अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, आज हमारा मौजू सीरत नबी के एक हिस्से में से, कई हिस्सों में से एक हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए। आप 5 साल दाई हलीमा के घर में रहे। आप 8 साल मक्के मुकर्रमा में रहे। आपने 8 साल के सफ़र किया मगर कभी झूठ नहीं बोला। आप कई सफ़र करे, कभी झूठ नहीं बोला। आपने जवानी पाई, झूठ नहीं बोला। आपने शादी की, झूठ नहीं बोला। औलादें हुई, झूठ नहीं बोला। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आप ताइफ की सरज़मीन पर गए, बद्दुआ नहीं दी। आपके सरों के ऊपर उजड़ियाँ फेंकी गईं, आपने बद्दुआ नहीं दी। कूड़ा फेंकने वाली औरत के ऊपर आप फेंकी, उस औरत ने कूड़ा बद्दुआ नहीं दी। आपकी गर्दन पर पंडा फंसाया गया और चादर का आपने उफ तक नहीं किया। क्या आपने कभी माफ़ किया? क्या आपने कभी किसी के ठोकर लग गई, किसी के चोट लग गई, क्या माफ़ किया? यही सीरत सिखाती है। आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का निकाह हो गया, तलाक हो गई। आपने उस तलाक शुदा इंसान को माफ़ कर दिया। ये इतना बड़ा जिगर हमारा भी होना चाहिए, आपका होना चाहिए। कोई गलती, कोई परेशानी आ जाए, अल्लाह तवक्कुल पर छोड़कर माफ़ कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत अपने घर का सामान या एक लकड़ी बीन कर रखे हुई थी। कोई ग़ुलाम आए तो मुझे हमारे घर तक पहुंचा दे। आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस औरत को दिखा, बुलाया, ताल आ गए। कहा क्या काम है बड़ी भी? कहा मेरा गट्ठर है, उठ नहीं पा रहा है, हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। और पहुंचा दिए। रास्ते बस वो औरत कह रही थी, यही वद्दौ वला सुआऊ वला यऊस व यऊक व नसरा। ऐ लोगों, ऐ बच्चे, तुम बड़े शरीफ दिखते हो, बड़े पाकीज़ा दिखते हो, बड़े नेक दिखते हो। तुम, एक मक्के में आदमी आया है जो अपने आप को मोहम्मद कहता है किसी से कुछ नहीं होता है। ये कायनात चलाने वाला, सूरज निकालने वाला, हवा देने वाला, बारिश देने वाला, इनके खुदाएं और हैं। मोहम्मद खामोश रहे। जब उसका घर आ गया और उसने घर पर सामान रख दिया, उस औरत पैसे देने लगी। उसने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं पैसे नहीं लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने, उस औरत ने कहा, अच्छा आप अपना नाम तो बता दीजिए। कहा, रास्ते भर जिनके बारे में बुराई करती आई हैं, मैं वही हूँ। कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गई। अल्लाह के नबी जिस गली से गुजरते थे, उस गली से औरत अपने घर का कूड़ा बटोर कर रखती थी, आपके सरे मुबारक पर फेंक देती थी। आप उफ नहीं कहते थे, बर्दाश्त करते थे, चले जाते थे। एक दिन कूड़ा न फेंका और वो अल्लाह के नबी परेशान हुए, कहीं बेहोश तो नहीं है, कहीं गिर तो नहीं पड़ी है, कहीं मर तो नहीं गई है, कहीं कोई परेशानी में मुब्तला तो नहीं हो गई। खैरियत पूछने गए दुश्मन के घर के अंदर, और गए तो देखा कैसे आना हुआ, बड़ी भी हम खैरियत लेने आए हैं। ये थे अखलाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मेरे अजीज़ों, मैं क्या बताऊँ, मैंने 120 लिखे हैं, मेरी डायरी में 120 ये चीज़ें लिखी हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के मैदान में, वहशी बहुत निशानेदार था, उसने पत्थर घसीट कर अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक पर मारा और आपका दंदान मुबारक शहीद हो गया। आपके हाथ में जरा थी, वो गड़ गई, आप गड्ढे पे गिर गए। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब वहशी इस्लाम लाए,
چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، چاہتے تو دانت اکھاڑ سکتے تھے، چاہتے تو پٹائی کرا سکتے تھے، کہا میں نے معاف کیا۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیا، پریشان کیا، کانٹے بچھائے، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا۔ نبی جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو، دل جیتنا سیکھو۔ انشاءاللہ رحمت برسے گی، برکت برسے گی، الفت برسے گی، محبت برسے گی۔ ابھی حادثہ ہوا، بڑا افسوس لگا، پتہ نہیں کتنے مریض تھے، پتہ نہیں کتنے سفر پہ جا رہے تھے، ٹرین کے حادثے میں انتقال کر گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہو ان کو شفا نصیب فرما، جو اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہے ہیں غیب سے انتظام فرما۔ اللہ سے دعا کیجئے ہم بھی معاف کرنے والے بنے اور دوسرے بھی معاف کرنے والے بنے، ہم دوسروں کو معاف کریں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ جو دنیا میں انسان کو جوڑے گا، اللہ قیامت میں اس کو جنت میں میراث دے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔